नमस्ते, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गर्भावस्था में विटामिन ई का क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्यों विटामिन ई की टैबलेट हर महिला को लेनी चाहिए या फिर अपने खाने में विटामिन ई की मात्रा को हर महिला को शामिल करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा कि जो गर्भवती महिला होती है, ठीक है, अगर आपकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, आप बच्चा को डिलीवर कर देते हो, उसके बाद आपने देखा होगा कि अब बहुत सारी गर्भवती महिलाओं में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन उस चेंजेस में क्या रोल होता है विटामिन ई का, तो चलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, विटामिन ई का आखिर क्या रोल होता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने सुना होगा कि गर्भावस्था के बाद जो बहुत सारी महिलाओं की जो पेट होती है, स्किन होती है, वो स्ट्रेच हो जाती है, यानी कि उसके पेट के निचले भाग में जो है स्ट्रेच मार्क्स हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही गर्भावस्था जैसे ही खत्म होता है, जैसे बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, ठीक है, तो ये तो लगभग सभी महिलाओं को पता होगा कि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन बहुत ज़्यादा चढ़ाव उतार आते हैं इस दौरान, तो इस वजह से होता है, ठीक है। लेकिन इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे ठीक करने के लिए आपको विटामिन ई का सेवन करना चाहिए। अपने खाने में भरपूर मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान आपको विटामिन ई लेना चाहिए। लेकिन कैसे, इसके क्या डोजेस है, क्या साइड इफेक्ट है और आप कैसे ले सकते हैं और कैसे आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क से बच हैं और फिर हेयर फॉल से बच सकते हैं, और जो भी आपके स्किन या बॉडी में नुकसान होते हैं उससे कैसे बच सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे की प्रेगनेंसी में और इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर विटामिन ई क्या होता है और फिर इसका हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है और क्या वर्क है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमें जो है फ्री रेडिकल्स से बचाता है, ठीक है। इसके अगर कहीं भी सेल को कोई भी नुकसान हो रहा होता है या पहुंच रहा होता है तो उसे रिपेयर करता है, ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है हमारा जो पूरा बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना है, ठीक है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो कोशिकाओं को नरिशिंग करता है, रिपेयर करता है बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ इसका जो और एक बेनिफिट है ना, वो होता है आपका जो प्लासेंटा है ना, प्लासेंटा को पोषण प्रदान करना। यानी कि देखिए, हम सभी को ये पता है कि जो प्लासेंटा होता है, ठीक है, उससे बेबी को पोषण मिलता है, ठीक है। लेकिन विटामिन ई जो है आपके प्लेसेंटा को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने खाने में या फिर सप्लीमेंट्स के द्वारा आपको जो भरपूर मात्रा में विटामिन ई लेनी चाहिए, ताकि आपका जो प्लेसेंटा है उसका हेल्थ अच्छा रहे, ताकि आपके बेबी को और आपको सही पोषण मिलता रहे गर्भावस्था के दौरान। और साथ ही ये विटामिन ई हम सबको पता है कि हमारे स्किन और हमारे बाल के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप इसका उपयोग करते हैं, अपने खाने में भरपूर मात्रा में इसका यूज़ करते हैं, तो आपके बाल और फिर आपके स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, आपकी मदद करता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और आपके मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी हेल्प करता है। इससे ये होता है कि जब आपका डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी, उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। और गर्भावस्था में जो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी का बढ़ना, बीपी में चढ़ाव उतार होता है। लेकिन अगर आप विटामिन ई का यूज़ करते हैं सामान्य मात्रा में, तो आपका बीपी भी कंट्रोल हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप विटामिन ई की टैबलेट लेते हैं तो ये नॉर्मली कितना विटामिन ई आपको लेना चाहिए। देखिए, आप नॉर्मली जो है 15 mg तक का टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या फिर यूज़ करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी डॉक्टर का सलाह एक बार जरूर लें, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी का चेकअप करवाने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। तो आप उस टाइम पे जो है अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं कि आप विटामिन ई की जो सप्लीमेंट है वो ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, या फिर लेंगे तो कितना डोजेज में लेना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आपका जो प्राकृतिक स्रोत है विटामिन ई के, वो लेने की कोशिश करें, ठीक है। सप्लीमेंट्स आप तभी लें जब आपका रोज़ाना का ज़रूरत पूरा ना हो या फिर एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत हो, ठीक है, तभी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डॉक्टर से पूछ करके आप कितना भी डोजेस ले सकते हैं, जितना आपको डॉक्टर एडवाइस करे, ठीक है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली विटामिन ई जो है आपको अपने खाने में ज़रूर रोज़ शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, जो इसका मेन स्रोत है विटामिन ई की, उन चीज़ों को आपको खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि
विटामिन ई के जो मेन स्रोत है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो मेन स्रोत होता है, चलिए कुछ जान लेते हैं, ठीक है। वो होता है आपका बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, अखरोट, एवोकाडो। ये सारी चीज़ों में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान इन सब नेचुरल चीज़ों का आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। इससे आपकी जो डेली की ज़रूरत है विटामिन ई की, या फिर आपकी बॉडी में जितनी भी ज़रूरत है विटामिन ई की, वो आपको नेचुरली मिल जाएगा। आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप विटामिन ई अपने खाने के द्वारा पूरा नहीं कर पाते नेचुरल स्रोतों के द्वारा, तो आपको सप्लीमेंट्स का यूज़ जरूर करना चाहिए। और हाँ, एक बार डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले लें। देखिए, मैं हर वीडियो में डॉक्टर की एडवाइस लेने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन है, आपका जो प्रेगनेंसी हेल्थ है वो कैसा चल रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार अगर कोई भी मेडिसिन या टैबलेट ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की एडवाइस ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस डॉक्टर से आप दिखवा रहे हैं उसे आपके रिपोर्ट्स के बारे में पता होगा कि क्या आपकी प्रेगनेंसी की स्थिति है। जनरली जो मैं बताती हूँ वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बताती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आप खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप इन सब टैबलेट का यूज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना करें, ठीक है। साथ ही अगर आपको एलर्जी है तो भी आप ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ मिथ की जो हमारे समाज में फैली हुई है, लोगों में फैली हुई है गलत धारणाएं, उसके बारे में। देखिए, ये एक मिथ है, ठीक है। इसका तथ्य ये हो सकता है कि विटामिन ई का यूज़ करने से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विटामिन ई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। वो आपके प्रेगनेंसी पे निर्भर करता है, क्या पोजीशन है और क्या आपकी प्रेगनेंसी की हेल्थ है, ठीक है। बाकी जो इसका यूजेस है सच्चाई वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है, आप उसे समझ सकते हैं। बाकी जो भी विटामिन ई को लेकर के मिथ्स है वो आप हमें कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका सही रिप्लाई कर दूंगी या फिर अलग दूसरा वीडियो बना करके आपको जरूर बताऊंगी। साथ ही अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरीज करनी है तो आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आईडी मेंशन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।